हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक और टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आज क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक होती है जो क्या करती है, इंटरनेट पर आभासी संसाधन और सेवाएँ उपलब्ध करवाती है। क्या है ये, क्या करती है, इंटरनेट पर आभासी संसाधन और सेवाएँ उपलब्ध करवाती है। हम आपको इसको ब्रीफ में समझाते हैं क्या होता है ये। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी कार्य के लिए किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आपको थोड़े से टाइम के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या किसी सॉफ्टवेयर पे काम करना है। अब वह जैसे मार्केट में जाते हैं आप, और मार्केट से आप पता चलता है वो 800 रुपये में वो सॉफ्टवेयर मिलता है। क्या 800 रुपये में वह सॉफ्टवेयर मिलता है। तो या तो आप 800 रुपये खर्च कीजिए, या फिर क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो आज का हमारा टॉपिक है वह क्या करता है, ऐसी सर्विसेज देता है जिनको क्या है आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वह आप क्या है कुछ समय के लिए रेंट पे ले सकते हो। क्या है, कुछ समय के लिए रेंट पे ले सकते हो। रेंट का मतलब है कि उधार, और उन सर्विसेज का आप उपयोग कर सकते हो और उपयोग करके आपका काम निकाल सकते हो। अब जैसे वो आप यदि खरीदेंगे तो 800 रुपये पड़ेगा, और यदि किराए पे लेंगे तो जैसे 2 घंटे या 3 घंटे के लिए आपको जैसे मान लो 20 रुपये में मिल जाए, तो आप क्या करना पसंद करेंगे। आप ये 20 रुपये में 2-3 घंटे के लिए उसको जितना आपको ज़रूरत है उतना काम में लेने की कोशिश करेंगे। तो कई बार क्या है, कुछ कंपनियां क्या करती है, जो नेटवर्क का उपयोग करके क्या है, जो इंटरनेट के माध्यम से इस तरह की सेवाएं उपलब्ध कराती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। उसमें क्या है कि आपको बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका डेटा, जैसे कई बार आपका डेटा है, आपको डेटा स्टोर करने के लिए आपको या तो मेमोरी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हार्ड डिस्क की, या जो क्या है जीबी में क्या है स्टोर करता है, क्या जीबी में स्टोर करता है। और धीरे 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 करते हुए इसका डेटा बढ़ता ही जाता है। अब आप सोचेंगे डेटा क्यों बढ़ेगा। जैसे आप मान लीजिए हार्ड डिस्क में मूवीज़ सेव करते हैं, तो जैसे कभी आपने 100 मूवी सेव कर ली, 100 के बाद कभी 1000 होगी। तो इस तरह कभी कभी क्या होगा, डेटा इतना तेज़ी से बढ़ने लगेगा कि आपको एक की जगह 2, 2 की बजाय 4, 4 की बजाय 8, इस तरह से हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए, जैसे हमारा हॉटस्टार है, जियो, हमारे जियो हॉटस्टार आ गया है, या फिर हमारे जियो क्या कहते हैं अमेजन प्राइम है, तो ऐसे करके बहुत सारे मॉडल आ चुके हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है। तो ये एक तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण होते हैं, जिसमें आपको सीधा जाना है और सीधी आपको मूवी देख लेनी है। आपको कुछ भी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको ज़रूरत है तब तक आप उन प्लेटफॉर्म का उपयोग कीजिए। तो यही सब हमारे क्या क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण होते हैं। तो आप आसान भाषा में समझे तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जो इंटरनेट पर आभासी संसाधन और सेवाएं उपलब्ध कराती है। क्या कराती है, आभासी संसाधन और सेवाएं उपलब्ध कराती है। इन संसाधनों में क्या नेटवर्क, सर्वर, भंडारण, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और इन सब की मतलब सभी प्रकार की सेवाएं शामिल होती है। इन संसाधनों में क्या नेटवर्क, सर्वर, भंडारण, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स और इस तरह की सभी तरह की जो सेवाएं हैं शामिल होती है। जैसे हमारी ये आप इनका उपयोग मोबाइल के थ्रू कर सकते हो। एप्लीकेशन, भंडारण, सर्वर, डेटाबेस, तो आप इन तरह से इनका उपयोग कर सकते हो। ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। अब साफ या इस आसान भाषा में देखें तो एक ऐसी तकनीक जिसमें कंप्यूटिंग, डेटा एक्सेस और डेटा स्टोरेज, क्या कंप्यूटिंग, डेटा एक्सेस और डेटा स्टोरेज आदि अनेक कार्य सीधे नेटवर्क पे होते हैं। आपको इनको खरीदना नहीं है, इंस्टॉल नहीं करना आपके सर्वर पर, बल्कि आपको क्या है सीधे नेटवर्क पे ये सारे कार्य किए जाते हैं। इसके लिए सिस्टम पर हार्ड ड्राइव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या इनके लिए क्या सिस्टम पर हार्ड ड्राइव की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब आपको इनको इंस्टॉल करने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसकी मूल आवश्यकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करने के लिए आपको इंटरनेट तो होना ही चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये हमारे सामान्य जीवन के कैसे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे आप फेसबुक चलाते हैं तो आपकी जो फ़ोटोज़ आपने 10 साल पहले फेसबुक पर डाली थी, आज भी वो फेसबुक पे सेव है। तो आप सोचेंगे वो कहाँ सेव है, वो एक फेसबुक का एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड है, वहाँ पे सेव है। तो हमारे फेसबुक है, गूगल ड्राइव, आई क्लाउड का मतलब जो आईफोन होते हैं उनका क्लाउड, जीमेल, नेटफ्लिक्स, फ्लिपकार्ट, व्हाट्सअप, यूट्यूब, ऑनलाइन इमेज, पीडीएफ कन्वर्टर, डिजीलॉकर। तो इस तरह से बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं जहां आपका डेटा लंबे समय तक सेव रहता है। अब हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस मॉडल। क्या
क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल, या फिर इनके प्रकार भी कह सकते हैं। परीक्षा में यदि आपसे प्रकार पूछे जाए तो भी आपको यही बताना है, या फिर आपको सर्विस मॉडल पूछा जाए तो भी आपको यही बताना है। अब आपको क्या बताना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के जो सर्विस मॉडल है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो आप समझ जाएंगे, सिंपल सा है। क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल क्या 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और तीसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है उसे हम कहते हैं सास, और जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है उसे कहते हैं पास, और जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है उसे आस कहते हैं, IaaS। तो इस तरह हमने 3 भागों में इसको बांट दिया। अब यदि इसको चित्र में समझने की कोशिश करें हम सास, पास और आस को, तो ये ध्यान से देखेंगे तो ये तो हमारा सास है। सास की बात करें तो यहाँ क्या है, एंड यूजर होते हैं। पहले तो आप देखें कि जो ये तीर का निशान है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कंट्रोल घटता जाएगा। क्या, कंट्रोल घटता जाएगा। नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो कंट्रोल बढ़ता जाएगा। क्या है, कंट्रोल बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि टेक्निकल वो थोड़ा हार्ड होता जाएगा। क्या, टेक्निकल हार्ड होता जाएगा। और ऊपर की तरफ जाएंगे मतलब सास क्या है, कम टेक्निकल है। पास क्या है, सास से ज़्यादा आस से कम। और आस क्या है, सबसे ज़्यादा टेक्निकल होता है। मतलब बड़े बड़े काम किए जाते हैं उसके लिए आस चाहिए, छोटे बीच के काम चाहिए तो उसके लिए पास, और सबसे हल्के काम होते हैं जैसे मान लीजिए आपको PDF को वर्ड में कन्वर्ट करना है या फिर वर्ड को PDF में, तो ये छोटे छोटे काम है, इसके लिए सास की ज़रूरत पड़ती है। SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। क्या है कि पहला आता है हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मतलब होता है कि सास का पूरा नाम होता है अंग्रेजी में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसको हिंदी में कहते हैं एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर। सास का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, या हिंदी में एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में रिमोट सर्वर पर होस्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो रिमोट सर्वर है तो उस पर क्या होस्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, और यह वेब ब्राउज़र के माध्यम से एप्लीकेशन रन करता है। इसके माध्यम से वेब ब्राउज़र जैसे हमारे गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होते हैं, ये हमारे वेब ब्राउज़र होते हैं, इनके माध्यम से एप्लीकेशन रन करता है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सिस्टम के बाहर क्या स्टोर फाइलों को सेव, रिट्रीव और शेयर करता है। भाई ये सेव भी करता है, रिट्रीव मतलब वहाँ सेव है उनको वापस भी लेके आता है, और शेयर भी कर सकता है चाहेंगे तो आप। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम प्रकार होता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करता है तो नॉर्मली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का ही इस्तेमाल करता है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के उदाहरण की बात करें तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, ये काम आता है। फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब हमारे किस तरह के कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये हमारे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के उदाहरण है। फिर आता है हमारा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। क्या आता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करें जिसे पास कहते हैं। पास की बात करें PWS, पास का पूरा नाम अंग्रेजी में होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये हिंदी में कहते हैं एक सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म। क्या कहते हैं, एक सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एक क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट होता है। क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या है, एक क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट है जिसे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, जिससे क्या कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, इसको डेवलप करना, टेस्ट करना, रन करना या फिर मैनेज करना, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने, उसको टेस्ट करने, उसको रन करने या उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा हमने देखा, दूसरा अभी जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है पास, तो ये क्या है, वेब सर्वर, डेवलपिंग टूल्स, एग्जीक्यूशन रन टाइम, ऑनलाइन डेटाबेस, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर शामिल होती है। यदि आप सर्वर पर क्या क्या काम करते हो, जैसे वेब सर्वर है, डेवलपिंग टूल्स है, टूल्स डेवलप कर सकते हो। जैसे आप कोई एप्लीकेशन के अंदर कोई नया नया टूल्स डालना है तो उन टूल्स का उपयोग कर सकते हो। एग्जीक्यूशन रन टाइम है, ऑनलाइन डेटाबेस है, इनका उपयोग कर सकते हो। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में यूज़र तेज़ी से काम कर सकता है। क्या, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या है, यूज़र तेज़ी से काम कर सकता है और एप्लीकेशन जल्दी रिलीज कर सकता है। यदि आप खरीदेंगे तो आप क्या समय भी काफ़ी लगेगा, लेकिन इसके अंदर क्या यूज़र तेज़ी से काम कर सकता है और एप्लीकेशन जल्दी रिलीज कर सकता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण आपको ओपन शिफ्ट और हेरोकू, ये कुछ उदाहरण है जो आपको याद कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में ओपन शिफ्ट है और हेरोकू आपको ये याद रखने हैं। फिर आता आस का मतलब IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस।
AWS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात करें तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, और हिंदी में कहते हैं एक सेवा के रूप में मूल संरचना। क्या? एक सेवा के रूप में मूल संरचना हिंदी में कहेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है? ऑन डिमांड IT इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस देती है। ये वैसे नहीं देती, ये ऑन डिमांड होती है। यदि आप डिमांड करेंगे तो आपको बना के दे दी जाएगी। क्या? आप डिमांड करेंगे, आपको जिस तरह की डिमांड करेंगे उस तरह का बना के दे दिया जाएगा। ये पहले से होता नहीं है, ये आपकी इच्छा अनुसार बनाया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हमारे स्टोरेज, नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम तीनों चीज़ें शामिल होती है। क्या है? इसके अंदर स्टोरेज, नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम तीनों चीज़ें शामिल होती है, जो क्या है, वर्कलोड को रन करते हैं। जो वर्कलोड होता है आपका, जैसे कई बार बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप उनको इनके अंदर रन करते हो और आपको जो चाहिए वो चीज़ें आपको ये छांट के या निकाल के दे देता है। आउटपुट, जैसा आउटपुट आपको चाहिए वैसा आउटपुट निकाल कर आपको देता है। यूज़र क्या IT सर्विसेज के लिए अनुरोध करता है? इसमें क्या करता है? यूज़र IT सर्विसेज के लिए अनुरोध करता है और केवल उन्हीं सर्विसेज का भुगतान करता है जिन्हें वह उपयोग करता है। सारी सर्विसेज का भुगतान नहीं करता है। कई बार क्या है कि एक एप्लीकेशन का आप खरीदते हैं तो उसमें क्या है, बहुत बड़ा पार्ट उसका आपके लिए किसी काम का नहीं होता। आपके लिए क्या है, छोटा सा पार्ट ही होता है उसका, वो काम का होता है। और जबकि आपको भुगतान तो सभी सर्विसेज का एक साथ करना पड़ता है। जबकि हमारे आस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में जो पार्ट आपका काम का है, जिसको आपने काम में लिया, केवल आपको भुगतान उसी के लिए करना है, सभी के लिए नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के उदाहरण की बात करें तो ये हमारे IBM क्लाउड्स है, माइक्रोसॉफ्ट एजूरे, अमेजॉन वेब सर्विसेज। तो ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज के अंदर गिनती आती है। अब हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार की बात करें। यह परीक्षा में आ जाए परिनियोजन मॉडल, डिप्लॉयमेंट मॉडल की बात करें। डेवलपमेंट नहीं है, ध्यान रखना है, डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट या परिनियोजन मॉडल या फिर हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार देखें तो पहला प्रकार आता है हमारे इसमें प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का मतलब होता है जो व्यक्तिगत क्लाउड होते हैं लोगों के, तो वो प्राइवेट क्लाउड में आएगा। कम्युनिटी क्लाउड आता है दूसरा। तीसरा आता है हमारा पब्लिक क्लाउड। और फिर हाइब्रिड क्लाउड की बात करें तो जो हमारा पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों मिलकर यदि काम करते हैं तो हाइब्रिड क्लाउड कहलाएगा। कि जैसे आप चित्र में भी देख सकते हैं कि एक तो हमारा पब्लिक क्लाउड है, एक प्राइवेट क्लाउड और एक कम्युनिटी क्लाउड। लेकिन यदि पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों मिलकर काम करते हैं तो क्या है, हाइब्रिड क्लाउड बनता है। क्या हाइब्रिड क्लाउड बन जाएगा। अब एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला आता हमारा प्राइवेट क्लाउड। तो ये एकल संगठन होते हैं, छोटे छोटे संगठन होते हैं, कंपनियां होती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम का होता है। उनके जो कंपनी के जो हमारे कर्मचारी होते हैं, कितनी तनख्वाह मिली, कितना नहीं मिला, तो ये सब चीज़ें क्या एक छोटा सा क्लाउड बना लेते हैं और वहाँ पे इस चीज़ से सेव करना शुरू कर देते हैं। तो एकल संगठन होते हैं, उनमें ये काम आता है। प्राइवेट क्लाउड में आंतरिक या बाह्य दोनों तरह से होस्ट किया जा सकता है, कि जो कंपनी का मालिक है वो बाहर बैठ के भी कर सकता है और कंपनी के अंदर से भी किया जा सकता है। प्राइवेट क्लाउड का उदाहरण किसी कंपनी का लोकल डेटा सेंटर होता है, वह है जैसे हमारी छोटी छोटी कंपनियां होती है उनके लोकल डेटा सेंटर होते हैं, ये हमारे प्राइवेट क्लाउड का गिनती में आते हैं। फिर आते हैं हमारे कम्युनिटी क्लाउड। क्या आता है, दूसरा आता है कम्युनिटी क्लाउड। तो इसकी बात करें, कई संगठनों के द्वारा ये साझा किया जाता है। ये एक संगठन नहीं है, कई संगठनों के द्वारा ये साझा किया जाता है। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के क्लाउड होते हैं, तो एक जैसे हमारा मेघराज है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाउड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाउड है। तो इसका इस्तेमाल हमारे केंद्र सरकार की सारी एजेंसियाँ, ये सारे विभाग करते हैं। आमतौर पर कम्युनिटी क्लाउड को बाहरी रूप से होस्ट किया जाता है, लेकिन कम्युनिटी क्लाउड को आंतरिक रूप से किसी एक संगठन के द्वारा ही होस्ट किया जाता है। आंतरिक रूप से देखें तो एक संगठन होस्ट करता है और बाहरी रूप से देखें तो सभी संगठन होस्ट करते हैं। कि जैसे इसके ऊपर डेटा डालने का काम, जैसे मेघराज की बात करें तो कम्युनिटी क्लाउड का एक बेहतर उदाहरण है मेघराज, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाउड है। इसमें सभी संगठन अपनी अपनी सूचनाएं इसके ऊपर डालते हैं, तो बाहर से तो सभी के द्वारा इसको होस्ट किया जाता है, लेकिन इस क्लाउड के अंदर यदि किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करना है तो वह केवल एक ही संगठन के द्वारा किया जाएगा। जो हमारा IT सेक्टर है, IT सेक्टर का IT डिपार्टमेंट है, तो IT डिपार्टमेंट के द्वारा ही इसके अंदर जो कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो तो वह किया जाएगा। तो देखिए, आंतरिक रूप से तो केवल एक ही संगठन के द्वारा होस्ट किया जाता है, जबकि बाहरी रूप से ये एक से ज़्यादा जो संगठनों के द्वारा होस्ट किया जा सकता है। फिर आता हमारा पब्लिक क्लाउड। क्या था, पब्लिक क्लाउड जो सभी के लिए होता है। तो पब्लिक क्लाउड सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला होता है। पब्लिक क्लाउड से किसी विशेष संगठन के द्वारा होस्ट किया जाता है। पब्लिक क्लाउड की बात करें तो इसमें क्या है, किसी विशेष संगठन के द्वारा इसको होस्ट किया जाता है
जैसे कि हमारे फेसबुक है, मार्क जकरबर्ग, जीमेल है, गूगल ड्राइव। तो इस तरह के क्लाउड होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, पब्लिक क्लाउड की गिनती के अंदर आते हैं, जिसमें होस्ट कौन करता है, कोई एक विशेष संगठन इसको होस्ट करता है। फिर आता हमारा हाइब्रिड क्लाउड। क्या था? हाइब्रिड क्लाउड। जब दो या दो से अधिक क्लाउड मॉडल का संयोजन करके, क्या दो या दो से अधिक क्लाउड मॉडल है, इनका संयोजन करके ये मिश्रण कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। हाइब्रिड क्लाउड की बात करें तो इसमें कई मॉडल के लाभ होते हैं। हाइब्रिड क्लाउड में क्या होते हैं? इस क्लाउड में दो या दो से अधिक मॉडल को जोड़ देते हैं, तो उनके लाभ भी इसके अंदर मिलते हैं। हाइब्रिड क्लाउड को आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होस्ट किया जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है? आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से इसको होस्ट किया जा सकता है। अब हम देखेंगे, हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में तो काफ़ी जानकारी ले ली, लेकिन अब क्लाउड कंप्यूटिंग के फ़ायदों के बारे में भी पता करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ। पहली चीज़ है सस्ता है, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी बुनियादी ढांचे में निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप नेट पे जाइए, नेटवर्क पे जाके आपको सीधा अपना काम कर लेना है। आप सीधा इसको मोबाइल के द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो एक तरह से ये सस्ता है। यदि आप सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के लिए आपको कंप्यूटर भी चाहिए, हार्डवेयर भी चाहिए, बुनियादी ढांचा भी चाहिए। इसमें आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर उपयोग के अनुरूप भुगतान। जैसा आप उपयोग करेंगे, जैसे आप सर्विसेज लेंगे, आपको उसी तरह का भुगतान करना है। कोई प्रशासनिक या प्रबंधन लागत नहीं होती। जैसे आप कंप्यूटर रखेंगे तो कंप्यूटर खरीदना, मेंटेन करना, उनको संभाल के रखना, ख़राब हो जाए तो वो इतनी सारी झंझटें पालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप सीधा काम में लीजिए, तो कोई प्रशासनिक या प्रबंधन की लागतें नहीं आती है। फिर अधिक सुरक्षित, मतलब मोर सिक्योर रहता है। क्लाउड का प्रबंधन, क्लाउड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको केवल थोड़ी सी देर के लिए तो काम में लेना, उसको संभाल कर रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लाउड है, उसको संभालने का काम उसकी कंपनी करेगी। फिर डेटा बैकअप और रिकवरी आसान रहती है। क्यों? क्योंकि आपके कंप्यूटर से आपने कोई कार्य किया, आपके कंप्यूटर का डेटा क्रैश हो गया है, तो आपके डेटा क्रैश होने से क्या नुकसान हो गया कि आप उसको रिकवरी नहीं कर पाएंगे। जबकि क्लाउड पे यदि कोई डेटा है तो उसमें रिकवरी आसानी से की जा सकती है। फिर विशाल क्लाउड स्टोरेज। यदि आप अपने कंप्यूटर पे रखेंगे तो एक लिमिट का डेटा ही स्टोर कर सकते हो, लेकिन आप जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए कार्य करते हैं तो उसमें विशाल डेटा स्टोर किया जा सकता है। फिर निर्बाध सेवा, मतलब सीमलेस सर्विसेज। कहीं भी और कभी भी इन सर्विसेज का उपयोग किया जा सकता है। क्या? इन सेवाओं का उपयोग आप कभी भी और कहीं भी इन सेवाओं का उपयोग कर सकते हो। फिर साथ देखिए व्यक्तिगत सेवा, पर्सनलाइज्ड सर्विस, मतलब आपको इनको सेवाओं का उपयोग करने के लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या है कि जैसे दूसरी सेवाएं होती हैं उनमें परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, इसमें व्यक्तिगत रूप से आपकी इच्छा है तो पेमेंट कीजिए और सर्विसेज का लाभ लीजिए। फिर इनोवेटिव और अप टू डेट है। अप टू डेट मतलब टाइम टू टाइम इसमें को अपडेट किया जाता है, कंपनी के द्वारा क्या है, इसको अप टू डेट करके रखा जाता है। फिर इनोवेटिव भी है। फिर स्केलेबल की बात करें तो वैश्विक स्तर पे संभव है, मतलब कैन गो ग्लोबल, मतलब क्षमता का विस्तार संभव है। मतलब इसको जैसे हमारे गूगल है, ये मतलब अमेरिका से शुरू हुआ, लेकिन भारत में और अन्य देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका वैश्विक स्तर पे प्रयोग करना संभव हुआ है। तो पर्यावरण अनुकूल है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको किसी भी तरह का कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जिससे क्या होगा कि आपको जो ये हमारी ई वेस्ट की समस्या आती है तो उसमें कमी आएगी। क्यों? क्योंकि पर्यावरण के अनुकूल होता है। फिर ई वेस्ट में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि आपको अनावश्यक जो उपकरण है उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। अब बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की, ये लाभ तो हैं लेकिन इसकी कुछ चुनौतियाँ भी हैं, ये चैलेंजेस भी है। पहली बात, अच्छी बैंडविड्थ के साथ अच्छी तेज़ गति का इंटरनेट बहुत पहली आवश्यकता है कि इन सर्विसेज का उपयोग आप तभी कर सकते हो जब आपके पास क्या एक अच्छी इंटरनेट की गति, अच्छी गति का इंटरनेट हो। फिर बुनियादी ढांचे पर सीमित नियंत्रण, मतलब आपको जैसी सर्विसेज चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने आपको 100% वैसी की वैसी सर्विसेज मिले। और फिर क्या है, आप उस पर नियंत्रण भी नहीं रख सकते हो। आपकी कोई, मान लीजिए कोई गोपनीय सूचना है, आप उस पर डाल नहीं सकते, तो बुनियादी ढांचे पर सीमित नियंत्रण होता है। फिर सुरक्षा मध्य अधिकांश क्लाउड के सर्वर क्या होते हैं, विदेश में होते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बहुत सारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होती है वो आप ऐसे ही किसी क्लाउड पे सेव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके क्लाउड्स के जो सर्वर होते हैं ये विदेशों में होते हैं और आप उनसे क्या है मांग नहीं सकते उन डेटाज़ को। फिर नॉन निगोशिएबल समझौते होते हैं। क्या? नॉन निगोशिएबल समझौते, तो यदि आप उनसे समझौता करने की कोशिश करेंगे तो ये समझौते नॉन निगोशिएबल होते हैं। फिर असंगतता, जैसे कभी कभी सॉफ्टवेयर असंगतता की समस्या आती है।
कि आपने जो सर्विस मांगी थी उसमें क्या है पूरी तरह से वैसी सर्विस आपको ना मिले, तो ऐसा भी हो जाता है। अब बात करें भारत के अंदर क्या चल रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो भारत की बात करें तो भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो भारत का अपना खुद का क्लाउड है मेघराज, जिसे GI क्लाउड या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाउड भी कहते हैं। मेघराज की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाउड, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाउड GI क्लाउड भी कह सकते हैं। यह हमारे 2014 में स्थापित किया गया जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। बात करें मेघराज की, तो मेघराज का इस्तेमाल केंद्र और राज्य दोनों के सरकारी विभाग और एजेंसी के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों के द्वारा क्या है इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेघराज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। मेघराज की बात करें तो इसमें ई गवर्नमेंट ऐप स्टोर है। क्या ई गवर्नमेंट ऐप स्टोर है, जो सरकारी विभाग और एजेंसियों के जितने भी ऐप है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं, मतलब यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या होगा क्लाउड हुआ। अब बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग के और कौन कौन से उदाहरण हैं सरकारी के, देखें जैसे हमारे किसान सुविधा पोर्टल है, डिजी लॉकर है, ई ग्राम पंचायत है, इंडियन रेलवेज ऑन क्लाउड, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012। साथ ही साथ देखिए 2022 में हमारे नेशनल डेटा सेंटर पॉलिसी की भी घोषणा की गई थी, तो ये भी हमारे क्लाउड से संबंधित कंट्रोल बढ़ाया गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राजकोंप इन्फो सर्विसेज, क्या राजकोंप इन्फो सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो यह राजस्थान सरकार की IT शाखा है, जो राजस्थान राज्य में डिजिटल सेवाओं और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देती है। ये क्या करती है, राज्य में डिजिटल सेवाओं और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देती है। फिर राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर की बात करें RSDC, तो जयपुर में स्थित यह डेटा सेंटर राज्य के सभी विभागों के डेटा को क्लाउड पर स्टोर करता है। ये क्या करता है, ये राज्य के सभी विभागों के डेटा को क्या करता है क्लाउड पर स्टोर करता है। यह ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए बैकबोन का काम करता है। ये क्या करता है, ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए बैकबोन का काम करता है। अब बात करें ई गवर्नमेंट ऐप स्टोर की बात है, EGOV ऐप स्टोर, तो EGOV ऐप स्टोर, ई गवर्नमेंट ऐप स्टोर की बात करें तो मेघराज क्लाउड में ऐसी एप्लीकेशन को होस्ट करने और चलाने के लिए, क्या मेघराज क्लाउड में ऐसी एप्लीकेशन को होस्ट करने और चलाने के लिए एक सामान्य मंच चाहिए। क्या एक सामान्य मंच की तरह कार्य करता है, जो सरकारी एजेंसियों और निजी संस्था के द्वारा विकसित किया गया हो। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ठीक से जानने की कोशिश की, इसके सभी प्रकारों और प्रयोग के बारे में, चुनौतियों के बारे में और लाभ के बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।